आप सबको अगले वर्ष 2022 में व्यक्तिगत संपर्क में आने के लिए न्योता दे रहा है। God is calling you in a secret place with his personal intimacy. जरा ध्यान दीजिएगा, प्रभु हर एक को गुप्त में परमेश्वर के साथ अलग अलग स्थानों में बुला रहा है। पत्नी है तो अपने अलग कमरे में बैठ के प्रार्थना करे, पति है अपना अलग कमरे में। पति पत्नी के साथ मत बैठे, नहीं तो चाय के प्याले में बहस शुरू हो जाएगी। ठीक है, एवरीवन नीडेड द सीक्रेट प्लेस। हर एक व्यक्ति को एक गुप्त स्थान की जरूरत है। यस। और जब कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर के चरणों में ठहरे तो पत्नी भी पास में ना आए। कल के दर्शन में हम आपको बताएंगे, पत्नी भी तुम्हारे साथ ना बैठे, वरन हर एक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत स्थान हो जहां पर आप और आपके बीच में मात्र परमेश्वर हो। जी हाँ, तब आपको सीपेज वाटर फील होगा। यू विल फील द पसीजने वाला जल निकला अनुभव होगा। फिर जब पसीजने वाला जल अनुभव हो जाए तो पत्नी भी अपने कमरे से निकले, पति भी अपने कमरे से निकले, और दोनों एक मत और एक चित हो जाएं। फिर दोनों जरा प्रार्थना करो, फिर देखना दोनों का सीपेज वाटर कैसे सोता बन जाता है। परंतु एक से सीपेज वाटर है और दूसरा टोटल सूखा है, तो दोनों में कबड्डी शुरू हो जाएगी। तो सूखा वाला ना पसीजने वाले का भी जितना छेद है वो बंद कर देगा। ठीक है, फिर आपके कितने भी गहरे रिश्ते हों, जो अपने बेटे और बेटी, माता और पिता और भाई और बहन को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, तो मेरे काबिल नहीं। यदि आप प्रभु के चरणों में हैं, आपके पिताश्री नाराज हो जाएं तो उनको होने दो, परंतु प्रभु को नाराज मत करो। यदि आपकी पत्नी आपकी ज्यादा समय में प्रार्थना करने से नाराज हो रही है, उसको हो जाने दो, नहीं जाएगी मायके, चिंता मत करो, वरन प्रभु उसको रोक के रखेगा, गेट से बाहर नहीं जाएगी वो, याद रखिएगा। पर अपने प्रभु के द्वारा आने वाले उस लीकेज वाटर को आने से आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपकी ड्यूटी, आपका काम, आपका मोबाइल, आपका और अटरम सटरम गटरम, आपकी जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा की उस प्रस्फुटित अनुभूति को आने से रुकावट पैदा करे ना करने पाए बोल करके थोड़े समय के लिए उन तमाम व्यक्ति वस्तु स्थितियों के लिए सख्त मिजाज धारण कर लो। एक बार सोता फूट जाएगा तो जहां विचारों की विभिन्नता है वहां एकता आने लगेगी। और इन समयों में जब जो लोग भी प्रभु के चरणों में बैठने का प्रयास करेंगे, उनके निकटतम व्यक्ति आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट का कारण बन जाएंगे। ये भी ध्यान धर के सुन लेना। हाँ, पति कहेगा, अच्छा प्रार्थना करने जा रही, आज तेरे को प्रार्थना करवाता हूं, देगा कान के नीचे ठपैक। हाँ, आप खा जरूर लेना ठपैक, परंतु प्रभु के चरणों में ठहरना मत रुकना, क्योंकि दुष्ट भी यीशु के ऊपर जब सामर्थ आने वाली थी, बस उसी समय रोटी का धंधा लेके गया था उसके पास में, जब उसके उपवास के दिन पूरे हुए थे। यह परीक्षा का पल होगा बाप बेटे के लिए, माता पिता। इसलिए बाइबल में लिखा है, मैं मेल कराने नहीं आया हूं, तलवार चलाने आया हूं। उसका लोग बाहर वाले मिस ट्रांसलेशन करते हैं। मैं सास को बहू से, बाप को बेटे से, माँ को बिटिया से अलग करने आया हूं। क्या समझ में आ रहा है आपको? 2022 में यही होगा। मैं बाप और बेटे को अलग कर दूंगा, मैं सास और बहू को अलग कर दूंगा, क्योंकि सास दुआ करेगी तो बहू तलवार लेके खड़ी हो जाएगी,
और बहू दुआ करेगी तो सास चोटी पकड़ के खींचेगी। सास को चोटी दे देना और प्रभु के चरणों में ठहरना बंद मत करना, क्योंकि दुष्ट कभी भी नहीं चाहेगा कि आपकी जिंदगी से पसीजने वाला पानी निकल के बाहर आ जाए। वेट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। अपने लिए एक स्थान नियुक्त करो कि आपके साथ, आपके और प्रभु के बीच में और कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। ये समय थोड़े समय के लिए होगा। पति और पत्नी दोनों एक अपने अपने कमरे में जलने लगें, तब दोनों की विचारधाराओं में जो विभिन्नताएं हैं वे आपस में एक मन और एक विचार वाले हो जाएंगे, तो बन जाएगा सोता। तुम में से 2 जन किसी एक बात के लिए सहमत हो जाएं तो मेरे पिता की ओर से हो जाएगा। 2022 is the year to wait in the presence of God in the personal intimacy with God। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से अपना समय गुजारने का वर्ष है। थोड़े समय के लिए ये मोबाइल को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड करो, उसको उतने ही काम में लाओ जितनी जरूरत है। पत्नी की भी उतनी इज्जत करो जितनी की जानी चाहिए। अपने परमेश्वर से ज्यादा उसको आदर मत देना। अपने बच्चों का भी आदर उतना ही करो जितनी उनकी आवश्यकता है। अपने प्रभु का स्थान बच्चों को मत दे देना। अपने पति को उतना ही आदर दो जो पति के लायक है। उसे अपने घर का खुदा मत बना लो, क्योंकि प्रभु अब आपसे उम्मीद करता है कि जो मुझको अपने बेटे और बेटी, भाई बहन, रुपया, पैसा से ज्यादा प्यार मुझे करे, तो यही है वह प्यार जो आपका उद्धार कराएगा। यदि कोई मुझसे ज्यादा अपने बेटे और बेटी, पति पत्नी, मोबाइल, घर द्वार, नौकरी चाकरी, काम धंधे को मुझसे ज्यादा प्यार करता है, तो बाइबल कहती है 2022 में वो मेरे काबिल नहीं है। प्रभु आपसे नाराज नहीं है, याद रखना। बट वो आपको रहने भी नहीं देना चाहता है हजारों हजार साल के लिए धरती पर, वरन अपने साथ ले जाना चाहता है।